आइए आइए। बायां पैर ले लो, बायां पैर। हाँ, बायां पैर। हाँ, दोनों पैर को एक साथ जोड़ो, दोनों पैर को एक साथ, दोनों पैर को एक साथ। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, दोनों पैर को एक साथ। ये मेरा जो है इवनिंग का योगा सेशंस है। इसमें जो मातृ शक्ति है, ज़्यादातर जो सुबह बच्चों के लिए समय नहीं दे पाती, उनके लिए स्पेशली महिलाओं के लिए रहता है। और ये पहले काफ़ी जो है महिलाएं इसमें जो है उनको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम थी। अभी धीरे धीरे ये सब जो है ना काफ़ी ट्रेंड भी हो गई हैं। और ये अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ये भी अपनी जगह जहाँ जा रहे हैं, ये भी अपने को उसी तरह से और लोगों को योग सिखाने की कोशिश करें। हमारा यही प्रयास रहता है। इनमें से हम लोग थोड़ा सा और भी इनको मोटिवेट करते रहते हैं, नहीं थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा अपने से भी कराने की कोशिश करो। ऐसा करके हम लोग प्रयास करते हैं। ये हमारा 4:30 बजे से और 6, सवा 6 बजे तक हमारा बैच रहता है। 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे का बैच रहता है। सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सत्यदा सत्यनिष्ठा देवपान मकर कुंडलपान प्रीति ओम नमः। तो सात 8 9 10 11 12 और सभी नमः। नमस्कार दोस्तों, एनबी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है AK कौशिक जी, जो मन, शांति और तनाव के बारे में बात करना चाह रहे और जो आधुनिक युग में योग का महत्व भी बताने जा रहे। चलो उनके साथ ही जानना चाह रहे और उन्हीं की जुबानी से। सर, योग की शुरुआत कब और कहाँ हुई? भारत जो है योग का ही देश कहा जाता है। योग एक्चुअल में एक योग के माने यूज माने कहते हैं जोड़ना। जोड़ना किसको है? शरीर को, आत्मा को और हमारे मन को। अगर हम तीनों चीजों को जोड़ पाएंगे तो हम लोगों के बीच में क्या है, एक संतुलन बनेगा। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे अपने मन को, कैसे अपने शरीर को, कैसे अपनी आत्मा को एक साथ हम लोग जोड़ पाएं और हम अपना जो जीवन स्तर है उसको संतुलित कर पाएं। शुरुआती लोगों के लिए कौन से योगासन सबसे अच्छे हैं? शुरुआती लोगों को क्या है कि एक तो जब कोई भी हमारे पास शुरू में योग के लिए आता है तो सबसे पहले हम लोग उसका ये जरूर जानना चाहते हैं कि उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य का क्या पोजीशन है। अच्छा, प्राणायाम का उद्देश्य महत्व क्या है? प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। हमारा मन जो है वो, मन को कंट्रोल करना ये कहते हैं वायु को कंट्रोल करने के बराबर है। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल पे आना चाह रहा हूँ। डिप्रेशन और योग, इसको लोगों ने किस तरीके से लेना चाहिए? आपने जो बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन का आज के जीवन में आपके में बहुत महत्व भी है। मैं कुछ पंक्तियां इसमें शेयर कर रहा हूं।
सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार कौशिक। सर कहाँ पर रहते हैं आप? मैं यहीं नोएडा एक्सटेंशन को कहते हैं, वैसे ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है और एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटीज है, उसमें C106 में मैं रहता हूँ। अच्छा सर, हम इस भारतवर्ष में और दुनिया में भी आज योग बहुत प्रसिद्ध होते जा रहा है। तो आप योगा टीचर हो, हमने सुना है, और आप लोगों को फ्री में सेवा देते हो। इसके बारे में हम जानकारी जानना चाह रहे हैं आपसे। सर योगा की असली परिभाषा क्या है? योग एक्चुअल में एक यूज वर्ड, योग के मतलब यूज माने कहते हैं जोड़ना। योग का जो है वो यूज वर्ड से जो है उसको लिया गया है, मतलब जोड़ना। जोड़ना किसको है? शरीर को, आत्मा को और हमारे मन को। अगर हम तीनों चीजों को जोड़ पाएंगे तो हम लोगों के बीच में क्या है, एक संतुलन बनेगा। मन मेरा कहीं है, शरीर मेरा कहीं है, आत्मा मेरी कहीं है, तो क्या होगा, वो एक संतुलन शरीर में नहीं बनेगा। तो योग जो है वो इन तीनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको स्वस्थ शरीर के लिए योग का होना बहुत जरूरी है, ताकि ये एक साथ जुड़ पाए, और जुड़ पाएंगे तो उसमें ऊर्जा मिल पाएगी। सर योग की शुरुआत कब और कहाँ हुई? भारत जो है योग का ही देश कहा जाता है। ऐसा हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने क्या है, योग के ऊपर बहुत साधनाएं की, बहुत तपस्याएं की। तो जो हमारा इतिहास मिलता है वो करीब 5000 से 10,000 वर्ष के जितना भी इतिहास है, हमारे जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, उसमें सब में योग का बहुत ही उल्लेख है। क्योंकि योग जो है मन, आत्मा और शरीर को संतुलन बनाने का सबसे सशक्त साधन है, और हमने पूरी दुनिया को योग दिया है। जब लोग खाना और पीना भी नहीं जानते थे, तब हमारे ऋषियों ने योग को बहुत ऊपर तक पहुंचाया। प्राचीन काल में योग का महत्व क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राचीन काल में योग का जो मुख्य उद्देश्य था, उस समय लोगों को अपनी साधना और मोक्ष के लिए योग करते थे। पर अभी जो है वो उसका पैटर्न बदल गया है। अब हम लोग जो योग करते हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मोटापे को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए अब हम लोग उसको योग को करते हैं। क्योंकि अब हमारी जो जीवन शैली है इसमें बहुत ही परिवर्तन आ गया है, और अब हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में जिंदा रहते हैं। अच्छा सर, प्राचीन योग, पारंपरिक योग और आधुनिक योग अभ्यास में क्या अंतर है? योग वैसे जो है शुरू से ही एक वैज्ञानिक पद्धति है। प्राचीन काल में क्योंकि उस समय ऐसी स्थितियां नहीं होती थी, तो उस समय जो योग था वो बहुत लंबे समय तक लोग योग करते थे, उस पर बहुत सारा रिसर्च करते थे। पर अभी जो आधुनिक समय में योग है, इसके लिए हम लोग बहुत ही व्यस्त समय में होने लगा, और योग को अब हम लोग अपने जीवन में से अगर हम लोग को 1 घंटा भी निकाल पाए तो हमारे लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, कि हम लोग बहुत कुछ उसमें अचीव कर पाते हैं। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? योग का मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे अपने मन को, कैसे अपने शरीर को, कैसे अपनी आत्मा को एक साथ हम लोग जोड़ पाएं, और हम अपना जो जीवन स्तर है उसको संतुलित कर पाएं। क्योंकि अगर हमारा जीवन संतुलित नहीं होगा तो फिर हम लोग अपने जीवन में कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। मन का शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन, हमको ये मानते हैं कि मन में उतने ही ज्वार भाटा हैं जितने कि एक समुंदर में ज्वार भाटा है। तो अगर मन शांत नहीं होगा तो हम अपनी कोई भी एफिशिएंसी, तो आज की जो इस युग में है वो मन में बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है,
लोग कहीं डिप्रेशन में है, कहीं और बहुत सारे चीज़ों से है। तो योग जो है एक सशक्त साधन है जिससे कि हम इसमें अपने को उसको निकाल सकते हैं। योग जीवन में किस प्रकार से लाभ प्रदान करता है? योग जीवन में, योग एकदम साइंटिफिक है। अगर हमको अपना जीवन खुशहाल, ऊर्जावान, संयमित और सक्रिय बनाना है तो उसके बिना योग के बिना संभव नहीं है। योग के बिना इसलिए संभव नहीं है कि योग एक अनुशासन है, योग एक वैज्ञानिक पद्धति है। योग हमको जीने का रास्ता दिखाता है, योग मन को शांति देता है, योग अनुग्रह करता है, विमरता है। जितने भी हमको आज के दिन में जीने की शैली चाहिए वो योग से ही मिल सकती है, और कोई ऐसा साधन अभी हमारे पास ना आज है ना आगे होगा। अच्छा, योग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? योग के 8 प्रकार हैं जो हम लोग यम है, मतलब हम अपने को कैसे जो है ना संयमित रखते हैं। तो योग हमको संयमित रहने का एक वो निर्देशा देता है। फिर आता है हमारा नियम, डिसिप्लिन, अनुशासन, उसके बिना भी हमारा जीवन वो नहीं होगा। फिर आता है हमारा आसन, ये भी हमारे योग का ही एक पार्ट है। फिर आता है प्राणायाम, प्राणायाम होता है अपनी श्वास की प्रक्रिया को हम लोग कैसे नियंत्रित करते हैं। फिर आता है हमारा प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी जो मेरी इंद्रियां हैं मेरे शरीर में उनको भी नियंत्रण हमारे को चाहिए। फिर आता है हमारा धारणा, धारणा मतलब एकाग्रता, मन को शांत रखना है, ये भी हमको योग से ही हमको मिलता है। फिर आता है ध्यान, हमको ध्यान में रहते हैं। और लास्ट में समाधि। इस तरह से ये 8 जो है योग के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारा योग जो है इसी के ऊपर बेस है। अच्छा, हम जानते हैं, हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, हठ योग का महत्व क्या है? हठ योग यानी जो हम शारीरिक जितना काम करते हैं, जितने शारीरिक आसन है ये सारे ही हठ योग का ही पार्ट है। ठीक है, यानी जो हमको फिजिकल जितना पार्ट आता है उसको आप हठ योग से ही हमको ताड़ासन करना है, हमको ये सब करना है, ये हमारे हठ योग के ही उसमें आता है। राजयोग किसे कहते हैं? जो राजयोग है ये ध्यान और अनुशासन दोनों चीजों को हम मिलाते हैं तो हमारा वो राजयोग कहलाता है। तो उसमें हमको क्या है, हमको अनुशासन में रहना होगा। जैसे राजा का रहता है, उसका एक डिसिप्लिन रहता है, एक नियम रहता है, ऐसे ही हमको राजयोग के पार्ट में जाना होगा। अच्छा, आधुनिक योग और पारंपरिक योग में क्या मुख्य अंतर क्या है? मैं एक बार अभी इसमें पहले भी चर्चा किया था, जो आधुनिक योग है ये हम लोग केवल अपने जो व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकालते हैं, और उसका हमारा जो है वो हम केवल अपने मोटापा को कम करना है, आपको बीपी को कंट्रोल करना है, अपने को एक्टिव रखना है। और जो पुराने योग था वो हम लोग मोक्ष के लिए और प्राप्ति के लिए करते थे। हजारों हजारों साल से जो है लोग योग करते रहते थे। वो योग का बहुत ही मतलब वैज्ञानिक तथ्य था। तो उस समय तो ये जरूरत नहीं था कि हमको वजन कम करना है, हमको जो ऑफिस जाना है। तो आप देखेंगे पुराने हमारे आदि ऋषि थे, जैसे हम लोग भगवान शिव को कहते हैं, उसको योग का जनक माना जाता है। कितनी तपस्याएं लोग करते थे, तो योग का हमको उसका फल मिलता था। शुरुआती लोगों के लिए कौन से योगासन सबसे अच्छे हैं? शुरुआती लोगों को क्या है कि एक तो जब कोई भी हमारे पास शुरू में योग के लिए आता है तो सबसे पहले हम लोग उसका ये जरूर जानना चाहते हैं कि उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य का क्या पोजीशन है। तो उसको सबसे पहले बहुत हल्के योग कराने चाहिए, हल्के योग जो तीव्र गति के ना हो। हम उनको ताड़ासन करा सकते हैं, उनको त्रिकोण आसन करा सकते हैं,
उनको प्राणायाम हम लोग करा सकते हैं, उनको हम लोग ध्यान की तरफ ले जा सकते हैं। तो उनको उषण, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, उस योग में उनको शुरू में नहीं लेके जाते, फिर धीरे धीरे उसको उस लेवल पे ले जाना है। और योग में हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि कोई भी जितनी क्षमता है उतना ही हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कौन से आसन लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं? लचीलापन बढ़ाने के लिए हमारे पास ताड़ आसन है, हमारा सूर्य नमस्कार है, हमारा जितने भी वीरभद्र आसन हैं, 4 या 5 तरह के, ये सारे के सारे आसन शरीर में लचीलापन लाते हैं। ठीक है। कौन से आसन रीढ़ और पीठ की मजबूती के लिए उपयोगी है? इसमें सबसे अच्छे आसन माना जाता है भुजंग आसन, शलभ आसन, उसके बाद हमको रीढ़ की हड्डी के लिए करना है तो हमको शिशिर आसन में भी थोड़ा देर हमको बैठना चाहिए। शिशिर आसन भी हमारे को ये रीढ़ की हड्डी को भी रिलैक्स देता है और शरीर को भी रिलैक्स देता है। ठीक है। वजन कम करने में और फिट रहने में कौन से योगासन उपयुक्त है? सूर्य नमस्कार, ताड़ आसन, भुजंग आसन। तनाव और मानसिक शांति के लिए कौन से योगासन सबसे प्रभावी है? इसके लिए जितने भी प्राणायाम से रिलेटेड है, प्राणायाम में हमको ध्यान करना है, आलोम विलोम करना है, दूसरा कपालभाति हमको करना है, भृंगी योग करना है। ये आसन जो है वो मन की शांति के लिए होते हैं। इसमें पूरा सांस की प्रक्रिया को हम लोग जो हमको सारा ध्यान सांस के ऊपर लेके जाना है। ठीक है। तो ध्यान, जितने ध्यान मुद्रा में रहेंगे ये हमारे मन को शांत करते हैं। सर, आप जो बार बार यही बोले जा रहे सूर्य नमस्कार, इसका काफी सारा लाभ बोले जा रहे, इसका मुख्य लाभ क्या है? इसका जो मुख्य लाभ है ये हम लोग इसको मानते हैं कि सारे आसनों का एक तरह का इसके अंदर सारे आसनों का समावेश है। इसमें हमको सारे सांस के हमारे आते हैं, सारा स्ट्रेचिंग हमारा आता है और इसमें मानसिक भी आता है, क्योंकि ये इस एक ही आसन में कितने आसनों के सारे आसनों के पार्ट आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार में कोई एक आदि आसन बचता होगा जो कि इसमें नहीं आता हो। इसके अंदर हम ऊपर लेके जाते हैं, ताड़ आसन का पोजीशन आ जाता है। हम जो ही नीचे आते हैं तो हमारा भद्रासन का पोजीशन आता है। कहीं हम लोग जो है पर्वत आसन की पोजीशन में आते हैं, कभी हम अष्टांग योग में आते हैं। तो ये क्या है, जितने इसके हैं सारे के सारे उसमें सारे योगों का समावेश है। ठीक है। इसलिए ये आसन शरीर को लचीलापन करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मन को भी शांत करता है और हमारा जो फिजिकल फिटनेस है उसमें बड़ा योगदान है। इसलिए आप देखा होगा कि हम लोग बार बार जो होते हैं कुछ भी नहीं करना तो सूर्य नमस्कार आपको करना है। शरीर को लचीला बनाना है, वजन को कम करना है तो सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्राणायाम का उद्देश्य महत्व क्या है? प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। हमारा मन जो है वो, मन को कंट्रोल करना ये कहते हैं वायु को कंट्रोल करने के बराबर है। सबसे ज्यादा यही चलता है। अगर हमने अपने मन को शांत कर लिया, यानी अपने मन को अपने वश में कर लिया, तो क्या होगा कि सारा दिन ये दौड़ता ही रहता है। और शरीर में ऊर्जा तभी आएगी जब मेरा मन कंट्रोल होगा। आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी का इंजन तो स्टार्ट है और उसमें गियर आपने नहीं लगाया तो क्या होगा, वो उसकी ऊर्जा कम यूज होगी। अगर हम सारा दिन मन को दौड़ाते रहेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ आपसे कुछ पॉजिटिव बताएगा, कुछ नेगेटिव बताएगा। तो मन को शांत रखना है। मन शांत रहेगा तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा,
आपको किसी को गुस्सा नहीं आएगा, मन प्रसन्नचित होगा तो आप जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी काम पार्ट है। योग की लोकप्रियता पूरी दुनिया में कैसे फैल रही है? आज की जो आधुनिक जीवन शैली है, इसमें जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें जिस तरह से अभी रोग बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर से शुगर का मरीज बढ़ता जा रहा है, हार्ट पेशेंट बढ़ता जा रहा है, थायराइड का बढ़ता जा रहा है, और जितने हम लोगों को रात में जो है नींद नहीं आती, डिप्रेशंस होता जा रहा है। मैं बहुत सारे अस्पतालों में भी जाता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स का भी मेरा से कंसल्ट रहता है, मेरे लेक्चर्स भी रहते हैं। तो अभी 27 रोग ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट आज तक ना है ना आगे होगा। जैसे शुगर का है, शुगर का आप दवाई खाते रहिए, शुगर का ट्रीटमेंट नहीं है। थायराइड का आप दवाई खाते रहिए, ट्रीटमेंट नहीं है। बीपी का दवाई खाते रहिए, ट्रीटमेंट नहीं है। आपको अगर डिप्रेशन हो गया, रात में नींद नहीं आती, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। क्या करना है? नींद की दवाई दे देगा। योग उसको 100% ठीक करना था। किसी को शुगर है, हमारे साथ योग करे। हमने 500 लोगों का जिनका शुगर चल रहा था, आज की डेट में वो एकदम स्वस्थ लाइफ रह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट है। जो थायराइड के पेशेंट थे जिनका 8-8, 10-10, 12-12 तक जो है ना वो पैरामीटर चला गया था, आज नॉर्मल लाइफ में रह रहे हैं। सर मैं आपसे ना लास्ट 1-2 सवालों पे आ जाता हूँ। आप जो आपके सोसाइटी में बिना मूल्य योगा सिखाते और आप एक समाज कारण भी कर रहे हो, तो इसमें आपको कौन सा योग और आपको क्या मन शांति मिलती है? मेरा बचपन से मेरा जीवन शैली ऐसा रहा कि मैं सुबह उठता था और लोगों को भी साथ में जोड़ता था, और हम लोग 1 घंटा योग के लिए करते थे। वो ऊर्जा मेरी बनी रही, और मैं अब इस काम को सोसाइटीज के बहुत सारी जगह पे करता हूँ। उसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें मातृशक्ति भी है, उसमें युवा भी है। और मैं जो ऊर्जा मेरे पास है, मैं चाहता हूँ वो जुनून दूसरे लोगों को भी पैदा हो। उसमें से भी अब समाज में लोग निकलें और लोग इस प्रोफेशन को भी अपनाएं और लोगों को स्वस्थ रखने में योगदान दें। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कार्य को अब आगे बढ़ा रहे हैं, और उससे मुझे बहुत गर्व होता है। और मुझे गर्व इसलिए होता है, वही मेरी ऊर्जा का मेन सोर्स भी वही है कि मैं लोगों को जो देता हूँ, और जब लोग थोड़े से अच्छे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग इसमें काम में आगे बढ़ते हैं, तो यही मेरा जो है वो गुरु दक्षिणा भी है। अच्छा सर, मैं आखिरी सवाल पे आना चाह रहा हूँ। डिप्रेशन और योग, इसको लोगों ने किस तरीके से लेना चाहिए? आपने जो बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन पूछा, और इस क्वेश्चन का आज के जीवन में आपके में बहुत महत्व भी है। मैं कुछ पंक्तियां इसमें शेयर कर रहा हूं। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को रास्ता नहीं देता। तुम मुझको गिरा कर भी संभल सको तो चलो। तो जो आज के हम कहते हैं, बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो इस जो तनाव भरी लाइफ है, इसके लिए वो उन्होंने बहुत सारा काम करता है। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं। हमने अपने योगा से दूसरी चीजों को थोड़ा सा चेंज किया कि तनाव है, ये तो हमको पता चला। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि तनाव ही ना हो?
तो उसमें मैंने 3 चीजों पे बड़ा रिसर्च किया। एक मेरा रिसर्च है कि सिचुएशन आपसे है, आप सिचुएशन से नहीं है। मैं जस्ट उसको आप थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं। सपोज करिए आप जो है कोई पृथ्वी पर पहला आदमी आया होगा, वो अकेला हो रहा होगा, पूरी पृथ्वी पर अकेला था तो कोई सिचुएशन नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके खाने की व्यवस्था हुई होगी, फिर उसको क्या है बीवी मिली होगी, फिर उसके बच्चे हो गए, यानी सिचुएशन क्रिएट होने लगी। अब क्या है, हमने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, ही द मोर इंपॉर्टेंट। तो हमको सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर मैं अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाऊंगा तो हमारा लाइफ एकदम कंफर्टेबल। अभी सपोज करिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, बॉस ने आपको डांट दिया, आपने कहा मैं तो बहुत सिंसियरली काम करता हूं, मेरे को बॉस कैसे डांट दिया, ये दिया, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। तो जब डिमोटिवेटेड हो जाएगा तो उसके काम की एफिशिएंसी क्या होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। उसके दिमाग में काम की जगह क्या, ब्रेन में क्या चलने लगेगा, नेगेटिविटी। तो वो नेगेटिविटी चलने लगेगी तो क्या होगा, उसका सेहत पर भी असर आने लगेगा, उसकी एफिशिएंसी भी कम होगी, और धीरे 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 वो जो उसका स्पीड था वो कम हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन कैसी है कि बॉस ने डांटा, उसने कहा यार लगता है बॉस को किसी है ना ऊपर से कोई प्रेशर होगा इसलिए डांटा होगा, या ये मैंने ये ढूंढा कि यार हो सकता है कमी मेरे में ही हो। तो दोनों के कंडीशंस में सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जो हमारा नेगेटिव हार्मोन बन रहा था वो दूसरे में क्या होने लगेगा, हमको यार बॉस ने डांटा होगा, कोई प्रॉब्लम्स होगी इसे डांट, तो हमारा क्या है ना हैप्पी हार्मोन्स आने लगेगा। तो ये सब चीजें कैसे आएंगी, जब मेरा मन या मेरा दिमाग एकदम संतुलित होगा, यानी कि सारी स्थिति को वो वाच कर पाएगा। इसमें योग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। योग एक तरफ जाने की इच्छा कभी नहीं करता। योग का सोचने का दायरा बढ़ाता है। सिचुएशन वही थी, दोनों कंडीशन में सिचुएशन थी। एक में क्या किया, आप दूसरी तरफ जाने लगे, और दूसरे में सिचुएशन में आप क्या करने लगे, चेंज हो गया। तो हमको क्या है, सिचुएशन आपसे है, आप सिचुएशन से नहीं। दूसरा क्या है कि हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, हम स्वयं में अपने को बदलना नहीं चाहते। इसमें भी योग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम देखिए ज्यादातर अपने लाइफ में कहते हैं तुमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अपने से नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो दायरा हम दो जो है, जो जिस तरह से योग हमको सिखाता है कि भाई जोड़ना, मन आत्मा और शरीर को जब तक मैं जोड़ूंगा नहीं तब तक क्या है, मेरा जो सोच का दायरा है वो हम क्या करेंगे, दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे, स्वयं को नहीं बदलते। तो अगर हम स्वयं को बदलने की कोशिश करेंगे ना तो क्या होगा, हमारी स्थिति दूसरी होगी। तीसरा एक पॉइंट आता है कि हम अपना टारगेट वो रखें जो टारगेट हम अचीव कर पाए। यानी जितना बड़ा टारगेट उतना ही बड़ा आपका स्ट्रेस होगा। खास तौर से आज के डेट में हम लोग जो बच्चों को देखते हैं, माँ बाप बड़ा सा टारगेट देते हैं, तुमको इंजीनियर बनना ही है, तुमको डॉक्टर बनना ही है, वो सारी चीजें तो हैं, पर हमारा क्या रहता है, हम कहते हैं नहीं उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बन जाए अच्छी बात है, पर उसको एक अच्छा इंसान बनना है, उसको ऊर्जावान बनना है, उसको समाज के लिए सकारात्मक ऊर्जा दे पाए ऐसा एक इंसान बनना है। अभी
मैं तभी देख रहा था कि हरियाणा में अभी बोर्ड का पिछले कुछ दिनों पहले, पिछले साल था, उससे पिछले साल था, एक एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, उसने बोर्ड का पेपर दिया था। बोर्ड के पेपर से पहले ही एक बच्चा कूद के ऊपर से अब सुसाइड कर लिया, तनाव में था। अब तनाव हुआ तो नेक्स्ट डे जब उसका रिजल्ट आया तो ही द टॉपर ऑफ द बोर्ड। उसने अपना टारगेट क्या बनाया? उसने अपना टारगेट क्या बनाया? फेल और पास। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था? हमारा टारगेट होना चाहिए था उससे बहुत आगे। हमको बहुत आगे जाना है। फेल पास तो लाइफ का एक पार्ट है। ये सारी चीजों के लिए योग चाहिए। योग में शवासन भी आता है। हम आर्टिफिशियल जो है कहते हैं हम तो मर गए, अपने सारे अंगों को हम लोग फ्री कर देते हैं, पूरे ब्रेन को सारे शरीर से अलग कर देते हैं। अगर मैं सारी योगों के उसमें जाता हूं तो क्या होता है, हमको जो है सोचने का दायरा हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। आज के इस परिवेश में जो हम लोग तनाव में रहते हैं, दूसरा हमारे जो संबंध है वो एक दूसरे से, क्योंकि हमारा सोच का दायरा कम हो गया है तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं देखता हूँ बहुत सारे आईटी कंपनीज के लोग हैं, वैसे कंपनीज के लोग हैं, इतने स्ट्रेस में रहते हैं, रात भर सोते नहीं। क्या दवाई कोई सो पाए, सुला पाएगी? कभी नहीं सो पाए। क्या करना होगा? आपको योग और प्राणायाम करना होगा। दुनिया का कोई एक पेशेंट भी मेरे पास ले आइए, अगर 4 महीने में मैंने उसको डिप्रेशन से नहीं निकाल दिया तो हमारे पास आइएगा। क्यों? हमको सोने की आर्ट आनी चाहिए। हमको वो सारे जो है जिससे मैं अपने शरीर को इस ब्रेन से अलग कर पाऊं। तो ये आज की डेट में योग इतना कंपल्सरी है, इतना जरूरी है, इससे ज्यादा कोई भी जरूरी नहीं है। आप पैसा कमा सकते हो, धन आप खूब कमाइए, अगर उसके आगे, धन के आगे से क्या हटा दें हम लोग? नी जोड़ दो, निधन। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। योग सिर्फ आसन नहीं है, वो सिर्फ एक जीने का तरीका है। स्वस्थ रहिए और जीवन में आनंद रहिए।